नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई रेलवे, कोई एसएससी, बैंक, आरएएस, आईएएस, परंतु उनको एक परफेक्ट मुकाम नहीं मिल पाता, उनकी जॉब नहीं लग पाती। एग्जाम में बैठते हैं परंतु वो अपनी जॉब खो देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? किसी स्टूडेंट को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गई है, और कुछ स्टूडेंट 1 साल में तैयारी जॉब मिल जाती है, कुछ को 2 साल में जॉब मिल जाती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, परंतु उनको जॉब नहीं मिल पाती एंड ओवरेज होने की कंडीशन पे आ चुके हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिली। खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत की, फिर भी उनको जॉब नहीं मिली। तो क्या उन्होंने पढ़ाई करते समय कुछ गलती की? तो क्या गलतियां हो सकती हैं और क्या गलती स्टूडेंट करता है, आज हम उन्हीं गलतियों के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि मैं आपके कैरियर, गवर्नमेंट जॉब और विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। सो ज़्यादा देर नहीं करते, हम चलते हैं उन 5 गलतियों की तरफ जो स्टूडेंट अपने जीवन में करता है। ठीक है, यदि उन गलतियों को ठीक कर लेगा तो जॉब उसको डेफिनेटली 100% मिलेगी। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से गलतियां और उनको ठीक करने की क्या करना पड़ेगा वो मैं सारी बातें करेंगे। तो हम चलते हैं गलती नंबर 1 की तरफ। गलती नंबर है 1 कि स्टूडेंट अपना गोल सेलेक्ट नहीं करता। आपने देखा होगा, मैंने भी अपने जीवन में महसूस किया, कई स्टूडेंट ऐसे हैं, रेलवे की वैकेंसी, रेलवे में फॉर्म लगा दिया, राजस्थान पुलिस किया, राजस्थान पुलिस में लगा दिया, पटवारी किया, पटवारी में लगा दिया, आरएस की तैयारी कर रहा है और 4th क्लास की तैयारी भी कर रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप अपना गोल सेलेक्ट करें, उसी के माध्यम से आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो करना क्या है, पहले आपको सबसे पहले अपना एक गोल निश्चित करें कि मुझे इसी फील्ड के अंदर जाना है, इसी की तैयारी करनी है, इसी की मुझे जॉब मिलनी ही चाहिए। क्योंकि जब आपका गोल सेलेक्ट होगा उसी के आधार पर आपकी तैयारी निश्चित की जाएगी। तो ये गलती नंबर 1 है, इसको ठीक करें तो इसका बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। गलती नंबर 2, सिलेबस चेक नहीं करते, सिलेबस देखते ही नहीं है। आप तैयारी कर रहे हो किसी वैकेंसी की और आपने अभी तक सिलेबस ही नहीं देखा, तब क्या तैयारी कर रहे हो? तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को एनालाइज करें, उसकी बारीकी से अध्ययन करें। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से उस सिलेबस को पहले पढ़ें, समझें। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, बस वैकेंसी आई, फॉर्म अप्लाई कर दिया, पढ़ना चालू कर दिया, मार्केट से उठा के गाइडलाइन और पढ़ना चालू कर दिया। नहीं गाइज, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले सिलेबस को आपको अच्छे से चेक करना है, नहीं तो होगा क्या, पढ़ कुछ रहे हैं, एग्जाम में कुछ और आ रहा है। क्योंकि सिलेबस में समय अनुसार कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। हम देखते हैं, चलो पहले का सिलेबस था वो पढ़ लिया, नहीं, अब जो करंट सिलेबस आया है उस पर ध्यान रखें, सिलेबस को बारीकी से एनालाइज करें, उसको अच्छे से पढ़ें, समझें, टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक में क्या क्या जैसे राजस्थान का इतिहास हमने उठाया है, तो उस राजस्थान के इतिहास के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि पूरा राजस्थान का इतिहास नहीं आएगा, उसमें भी पर्टिकुलर कुछ ना कुछ टॉपिक को रखा जाता है। तो पहले उन टॉपिक को बारे में समझें, क्योंकि सिलेबस यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप तैयारी भी अच्छी कर पाएंगे। तो क्या करना है, आपको सिलेबस सबसे पहले चेक करना है, बारीकी से उसको एनालाइज करना है। ठीक है, उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। नंबर 3, अच्छी बुक का सिलेक्शन नहीं कर पाते, अच्छी कोचिंग का सिलेक्शन नहीं कर पाते। आपको किसी दोस्त ने सजेस्ट किया कि यार ये बुक अच्छी आ रही है और इसको अपन खरीद लेते हैं, और सस्ती भी आ रही है और मोटी भी बहुत ज़्यादा है, इसको ले लेते हैं, तैयारी अच्छी हो जाएगी। अरे नहीं गाइज, बहुत बड़ी गलती है, मिस्टेक कर रहे हो आप। ये कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। किसी ने, जब भी आप कोई काम करें, कोचिंग की बात बता दूं मैं आपको, हम सोचते हैं, माइंड में एक साइकोलॉजी आती है, ये बड़ी कोचिंग है और फीस भी ज़्यादा है इसके अंदर और बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो क्या पढ़ पाते होंगे, हमारे मन की कोई बात हुई हम कैसे पूछेंगे। ये बिल्कुल सोचना बंद कर दें आप। बड़ी कोचिंग है, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, अच्छी कोचिंग की बात करो। अच्छी कोचिंग है, इतने सारे स्टूडेंट जा रहे हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य तो है उनका। क्योंकि छोटी मोटी जो कोचिंग्स होती हैं, करीब मोहल्ले में खुली कोचिंग होती है, वो कभी भी आपका पूरा सिलेबस नहीं करा पाते, वो आपकी डेमो में ही क्लासेज निकालते रहते हैं।
आज ये डेमो, कल ये डेमो, आज ये टीचर आ रहा है, कल वो टीचर चेंज हो रहा है। तो और टीचर जो आते हैं पर्टिकुलर परफेक्ट टीचर नहीं मिल पाते, तो आपको परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, टॉपिक वाइज आप परफेक्ट आप नहीं सीख पाते, और ऐसी कोचिंग का कोई फ्यूचर भी नहीं होता। जो बढ़िया कोचिंग होती है हो सकता है उनकी फीस ज़्यादा हो, पर सर सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा ना आपको। हो सकता है फीस ज़्यादा हो, स्टूडेंट ज़्यादा बैठते हो, परंतु जब आप एग्जाम्स हॉल में एग्जाम देने बैठ रहे हो तो वहाँ भी तो स्टूडेंट ज़्यादा बैठते हैं। फिर क्या हो जाता है, आपको स्टूडेंट कितने क्या बैठ रहे हैं उसके मन नहीं सोचना, आपको सोचना है कि मुझे सिलेक्शन कैसे देना है, मेरा सिलेक्शन कैसे हो, ये आपके मन में सेट होनी चाहिए बात। ठीक है, तो अच्छी कोचिंग का सिलेक्शन करें। बुक्स की बात मैं बताऊँ आपको, बहुत सारी बुक्स मार्केट में आती है, कन्फ्यूज आप रहते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, जो अच्छा राइटर है जिसका मार्केट में नाम है उसकी बुक्स आप बाई करें, क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक होंगी। आप कोई बुक ले आए, सस्ती मिल जाती है, कई बुक उठा लाते हो, आप उसमें पढ़ भी लेते हो सकता है उसमें कुछ गलत मैटर आपने पढ़ लिया, आपने एग्जाम में वही आंसर लिखाया, तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया। और एग्जाम्स में प्रत्येक क्वेश्चन की एक वैल्यू होती है, ठीक है, आपका प्रत्येक क्वेश्चन एक वैल्यू निर्धारित करता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो अच्छी बुक्स आप पहले ये ट्राई कर लो कि मार्केट के अंदर कौन से टीचर अच्छे हैं। जो माना कि प्रत्येक टीचर पूरी बुक नहीं लिख पाता, रीजनिंग का टीचर रीजनिंग लिखेगा, हिंदी का टीचर हिंदी की बुक लिखेगा, साइंस का साइंस की बुक लिखेगा। तो आप पहले तो लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से टीचर परफेक्ट हैं और किस सब्जेक्ट में परफेक्ट हैं। ठीक है, तो उन्हीं की बुक्स को आप फॉलो करें, उनकी बुक्स को आप पढ़ें, कि वो ऑथेंटिक की बुक होंगी, आपको अच्छा मैटर देंगी, इजी देंगी, और आप अच्छा तो उनसे सीख पाओगे, और जो पढ़ोगे उसमें आप डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी होगा, कि मुझे उम्मीद है। तो अच्छी कोचिंग और अच्छी बुक्स ये आपको खुद को सेलेक्ट करनी है। गलती नंबर 4, सेल्फ स्टडी नहीं करते। गाइस बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं अपने साथ। कोचिंग ज्वाइन कर ली, अच्छी गाइड लिया है आप, तो सर कोई काम नहीं है जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। क्योंकि देखो अभी अच्छी कोचिंग जाने से, अच्छी बुक्स खरीदने से सिलेक्शन हो जाता, तो मैं कह दूं आज सारे जितने पैसे वाले हैं सब सरकारी नौकरी में होते, सबके बच्चे सरकारी नौकरी में होते। बहुत सारे बहुत पैसे वाले बच्चों, तो पैसे वाले जो आदमी हैं उनके बच्चे भी सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, पर उन सिलेक्शन नहीं दे पा रहे। वो क्यों? एक मेन जो थीम्स होती है सेल्फ स्टडी, वो नहीं हो पाती। और पढ़ाई में सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा रोल होता है। तो अपनी फोकस करें अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर। कितनी आपको की कोचिंग चाहे कितनी आप बड़ी से बड़ी ज्वाइन कर लो, अच्छी से अच्छी गाइड लिया हो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। तो अपना फोकस जितना सेल्फ स्टडी पे होगा, जो कोचिंग में पढ़ा उसको रिवाइज करें, गाइड पढ़ें, उसको वापस उसका जो टेस्ट होते हैं, मॉडल टेस्ट बहुत मार्केट में आते हैं, उनका चयन करें, उनको सॉल्व आउट करें। तो जितनी आप सेल्फ स्टडी बढ़ाओगे आप, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट होगा। कोचिंग 3 महीने की 4 महीने की होती है, कर ली कोचिंग, उसके बाद तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो ना आप। भाई ये होता है कि कोचिंग ज्वाइन कर ली सर 4 महीने, टाइम नहीं मिल पाता, बहुत से बच्चे घर से बाहर रहते हैं, तो 6 घंटे की कोचिंग होती है, उसके बाद बहुत सारे मार्केट के काम होते नहीं होते हैं। 4 महीने की कोचिंग के बाद तो सेल्फ स्टडी करो। नहीं, 4 महीने की कोचिंग बाद एक कोचिंग और ज्वाइन करेंगे, वो हो जाएगी पूरी, फिर एक कोचिंग और ज्वाइन करेंगे। अरे क्या होगा इससे? हजारों कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग एक बार ज्वाइन कर ली, जिससे कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? कोचिंग इसलिए ज्वाइन करते हैं कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि हो क्या रहा है, पेपर कैसे आएगा, हमें तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, कोचिंग का मीन्स होता है कि तैयारी कैसे करें, किसी टॉपिक को कैसे पढ़ें, कैसे समझें। ये कोचिंग का मतलब होता है। जो आपने कोचिंग ज्वाइन करके पढ़ लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई ये होने वाला है, अब मुझे ये करना है। पर वो सारा कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, आप डेली टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तब आपके अंदर एक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी वो ग्रो करेगी। और उसी का ही रोल है सारा, उसी के आधार पर आप सिलेक्शन पाओगे। तो करना क्या है आपको? सेल्फ स्टडी जितनी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ाओ। और गाइज ये नहीं होना चाहिए चलो आज तो आराम कर लिया, कल से अपन चालू कर देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा और लेटेस्ट जोक है ये, आज मस्ती हुई, कल से 100% पढ़ाई चालू। कल नहीं, आज से बैठो, पढ़ने बैठो, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है। आपको डिसाइड करना है कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी ध्यान रखो, करना है। ठीक है। गलती नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
टाइम सेट नहीं है आपका, टाइम टेबल सेट नहीं है आपका। क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो ना, तो पहले आप टाइम टेबल बनाओ अपना। और टाइम टेबल भी ऐसा नहीं, प्रत्येक चीज़ को टाइम दो, उसके आधार पर अपनी पढ़ाई का टाइम सेट करो। यदि आप आधी घंटे थोड़ा सा इधर उधर करते हो तो मान लो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना है। आप यदि तरीके से टाइम सेट करके पढ़ाई करते हो आप, तो आपको 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल तैयारी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 1 साल में ही सिलेक्शन दे दोगे। यदि आपने पिछले 4 पॉइंट मेरे मान लिए और 5 जो बता रहा हूँ ये मान लिया, तो आपका 1 साल के अंदर आपका सिलेक्शन है 100%। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस बात को मैं। तो टाइम सेट करना है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टाइम वॉच लगा लिया, हाँ भैया मुझे 2 घंटे पढ़ना है, 1 बजे पढ़ाई चालू कर दी, 3 बजे हमको पढ़ाई से फ्री होना है। उनके माइंड में सेट हो गया, किताब लेके बैठ गए, एक टॉपिक पढ़ा, वॉच पे ध्यान गया, अरे आधी घंटा हुआ अभी तो, थोड़ा पढ़ा, फिर वॉच 2 बज गए, 2:15 हो गए, 3 हो गया, 3 बज गया, चलो पढ़ाई हो गई फ्री। क्या पढ़ाई की आपने? आपका मोस्टली ध्यान तो वॉच के ऊपर था, आपने पढ़ाई कहाँ की? घड़ी को देखते रहे, आपके माइंड में कुछ याद ही नहीं हुआ। तो मतलब कैसे पढ़ाई का? जब भी पढ़ने बैठे तो सारे काम को फ्री करने के बाद आप बैठे कि अब जब पढ़ाई करने बैठ जाएं तो आपके पास और कोई काम ना हो। अब देखो क्या होता है, कभी किसी का फ़ोन आ गया, उसको अटेंड कर लिया, उसका बात हो कर ली, तो बातों में टाइम निकल गया आपका। तो पढ़ते समय मोबाइल भी आपके पास नहीं होना चाहिए, मोबाइल से दूर रहो आप। पढ़ाई बातें करो, मना नहीं कर रहा, स्मार्टफोन स्मार्ट ज़माना सीखो करो, पर जब पढ़ाई करने तो पढ़ाई करो, उसके अलावा कुछ मत करो बस। क्योंकि श्रीमान कोई चलता पच्चिन्नों पर कोई पच्चिन बनाता है। अब आपको अपना खुद का पच्चिन बनाना है तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। टाइम देख के पढ़ाई मत करो, टाइम सेट करके पढ़ाई करो। और जब पढ़ने बैठो तो किसी टॉपिक को लेके बैठते हो तो टॉपिक जब तक पूरा कवर ना हो जाए तब तक खड़े मत हो, तब तक मत सोचो कि मुझे खड़ा होना है। टॉपिक में इतने हो जाओ कि उस टॉपिक को इतना अच्छा कवर कर लो कि उस टॉपिक में यदि कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर तो आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे सॉल्व होना चाहिए, तो पढ़ने का मजा है। ठीक है, तो सब चीज़ का टाइम होना चाहिए, स्टडी का टाइम आपका होना चाहिए। तो टाइम देख के पढ़ाई नहीं करनी, टाइम सेट करके आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो गाइज मैं यही एक कामना करता हूँ और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। आप इन 5 जो पॉइंट्स दिए हैं इनको फॉलो करें आप, और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों से, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के कोई कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ाई करा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है आपका। भाई किसी के पिता किसान है, किसी के पिता कैसे मध्यम वर्ग है, कैसा क्या है, कुछ लोग क्या बेचे, बच्चों को बेचे पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने हैं। इन सब दिक्कतों को भूलकर 1 साल का टारगेट बनाओ बस आप, कि 1 साल में सिलेक्शन देना ही है और मेरी इन 5 बातों को आपको मानना है। देख लेना आपका 1 साल के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो घूमते रहना भीड़ में, क्योंकि हर साल लाखों की भीड़ आती है, उनमें खो जाना, बहते रहना। ठीक है, यदि सिलेक्शन देना है 1 साल में देना है, मेहनत करनी है, तन मन से मेहनत करनी है, आपको लगे रहना है। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के अंदर। इसी तरह मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। आप जुड़े रहें और मेरे चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।